बुंदेलखंड में किसान परंपरागत खेती पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर सब्जी की खेती की तरफ किसानों को रुझान ज्यादा बढ़ा है। सब्जी की खेती में यहाँ के किसान कई तरह के प्रयोग भी कर रहे हैं और नई किस्मों की सब्जी उगाकर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आलू की खेती करने वाला किसान अब सामान्य आलू छोड़कर रंग बिरंगे आलू की तरफ रुख कर रहा है। दरअसल किसानों का मानना है कि इन रंग बिरंगे आलूओं के औषधीय और पोषण गुण सामान्य आलू से बेहतर होते हैं, इसीलिए ये महंगे बिकते हैं। ऐसे में सागर के प्रगतिशील युवा किसान आकाश चौरसिया की पहल पर बुंदेलखंड के किसान लाल, नीले और काले आलू की खेती करने का प्रशिक्षण हासिल कर नवाचार से जुड़ रहे हैं। हालांकि इनका उत्पादन कैसे होगा और इनका मार्केट कहां मिलेगा, ये भविष्य की बात है, लेकिन नवाचार के जरिए किसान इन प्रयोगों से जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि नीले, काले और लाल आलू की क्या खासियत है। काला आलू मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाला कंद है। कहा जाता है कि काले आलू में आयरन और ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। खास बात यह है कि जिस तरह से सामान्य आलू की खेती की जाती है, इसकी खेती भी वैसे ही कर सकते हैं। इसके अलावा आलू की प्रोसेसिंग के जरिए भी मोटी कमाई कर सकते हैं। नीला आलू, इसे नीलकंठ कुफरी आलू के नाम से भी जानते हैं और ये आलू भारत का ही आलू है। शिमला अनुसंधान केंद्र द्वारा इसे विकसित किया गया है। इस आलू को विशेष तौर पर ठंडे प्रदेशों में उगाने के लिए विकसित किया गया है। इसकी खास बात यह है कि ये आलू अपने कैंसर रोधी गुणों के लिए मशहूर है और इसकी खेती पहाड़ी इलाकों में होती आई है। अब बुंदेलखंड में नीलकंठ आलू की खेती किसान नवाचार के तौर पर कोशिश कर रहे हैं। लाल आलू, इसे पहाड़ी आलू के नाम से भी जानते हैं। ये पश्चिमी बंगाल के जंगलों में पाया जाने वाला कंद है। इसकी खासियत यह है कि आलू से दूर भागने वाला शुगर और डायबिटीज का मरीज भी आसानी से खा सकता है और उनके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसको शुगर फ्री आलू भी कहा जाता है। लाल, काला, नीला आलू की खेती में उतनी ही मेहनत और समय लगता है जितना सामान्य आलू की खेती में लगता है, लेकिन इनके गुणों की वजह से मार्केट में कीमत 2 से 3 गुना तक मिल जाती है। ये काला आलू की हम लोग आज बुआई यहाँ पे कर रहे हैं। और काला आलू जो है ना, बहुत ही अच्छा गुणवत्ता युक्त आलू है। इसके अंदर ओमेगा 3 आयरन रिच होता है ये वैरायटी। तो ये खासकर जो है ना, दक्षिण अमेरिका के जंगलों में उगाए जाने वाला कंद है। और इसका हम लगातार 3 सालों से यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं इसको डेवलप करने का और इसको फैलाने का। इसकी काफ़ी अच्छी हमने उपज ली है। लगभग 1 एकड़ में 1000 किलो के आसपास बीज लगता है और इसकी उपज लगभग 90 से 100 दिन में ये वैरायटी पक जाती है। और उपज के मामले में लगभग ये 100 से सवा 100 कुंटल तक इसकी आराम से 1 एकड़ में उपज आ जाती है। और बाज़ार में इसके हमें काफ़ी अच्छे दाम मिलते हैं। लगभग 70 से 80 रुपये किलो तो सामान्य मार्केट में मिल जाता है। और अगर आप बीज क्वालिटी इसका कंद बनाते हैं तो लगभग 100 रुपये किलो बीज इसका आसानी से मतलब बाज़ार में बिकता है। और इसके अंदर जो गुणवत्ता है उसके कारण भी इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी हो रही है। और उपज के बाद में अगर रेट 50-60 रुपये भी अगर मिनिमम अगर हमें मिलता है तो आराम से 3 से 4 लाख रुपए की फसल 1 एकड़ में की जा सकती है। और इस आलू का भी जो है ना, डिहाइड्रेट करके हम बाय प्रोडक्ट भी बनाते हैं। इसका डिहाइड्रेशन करके हम पाउडर भी बनाते हैं और इसका चिप्स वगैरह भी बनाते हैं और भी कई तरह के उत्पाद बनाते हैं, जिससे हमारा आमदनी और अच्छा बढ़ जाता है। हमने लास्ट ईयर लगभग ये आधा एकड़ के आसपास में लगाया था। इस साल हम लगभग 2 एकड़ के आसपास में ये आलू की वैरायटी लगा रहे हैं। तो इस क्षेत्र के किसानों के लिए भी ये वैरायटी अच्छी साबित हो सकती है आय के लिए। और देश के अन्य किसान भी इसको लगा के अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो है ना, लाल आलू की खेती भी कर रहे हैं। लाल आलू भी हमने जो है ना लास्ट ईयर भी लगाया था। अभी इस साल भी हम लगभग 1 एकड़ की भूमि पे ये आलू की खेती कर रहे हैं। लाल आलू जो है ना, हमारे बंगाल के जंगलों में होने वाला कंद है और ये बाय नेचुरली जो है ना वहाँ के जंगलों में ये पाया जाता है। और इसकी जो गुणवत्ता है वो खास जो है ना डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए है। ये शुगर फ्री होता है।
तो ये बहुत बड़ा साइज़ का नहीं होता है आलू, छोटा साइज़ का होता है, पर डायबिटीज़ फ्री होने के कारण बाज़ार में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। और ये लगभग 90 से 100 दिन में पकने वाली वैरायटी है और 80 से 100 कुंटल तक इसकी आराम से उपज हो जाती है। तो हल्की दोमट इसके लिए मिट्टी चाहिए पड़ती है और अभी इसका लगाने का भी सही समय चल रहा है। इस समय पे किसान भाई इसको लगा सकते हैं और 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की कंपोस्ट खाद डाल के खेत को अच्छे से तरीके से तैयार करके, भूमि का उपचार करके और बीज का ट्रीटमेंट करके इसे लगभग 1000 किलो के आसपास बीज 1 एकड़ में लगा के इसकी बुआई कर सकते हैं। सिंचाई के लिए आप टपक सिंचाई का भी प्रयोग कर सकते हैं और बहा के भी पानी दे सकते हैं। तो लगभग 90 से 100 दिन में पकने वाली एक बेहतरीन फसल है और इसको बाज़ार में काफ़ी अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। डायबिटीज़ की जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी डिमांड भी बाज़ार में बढ़ रही है। तो किसान सामान्य आलू को ना लगा के इस तरह की जो वैरायटियाँ हैं जिनके अंदर काफ़ी अच्छे गुण हैं, ये सभी वैरायटियाँ जो है ना बाज़ार में मतलब एक अच्छी डिमांड बनाती हैं, क्योंकि ये वैरायटियाँ रंग के साथ में गुणों को भी लिए रहती हैं। तो केवल रंग ही आकर्षण का केंद्र नहीं होते हैं। जैसे काला आलू है तो आयरन रिच होता है, ओमेगा 3 होता है, ये आलू में पाया नहीं जाता जनरली, है ना। तो इसके कारण इसकी खासियत काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। और इन सभी आलूओं का इस्तेमाल जैसे हम जनरल आलू जो इस्तेमाल करते हैं वो जगह पे सब जगह कर सकते हैं। मतलब आप पराठे भी बना सकते हैं, इसके समोसे भी बना सकते हैं, जनरल सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी हम रेसिपी में आलू जहाँ इस्तेमाल करते हैं वहाँ सामान्य तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रोसेसिंग और डिहाइड्रेशन भी होता है, तो कई तरह के हम प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं इसके। तो ये बेसिकली जो है ना, जो नॉर्मल आलू हम खाते हैं तो उससे गैस भी बनती है और उससे शुगर लेवल भी बढ़ता है। तो शुगर बेसिकली जिनको नहीं हुई है वो शुगर की तरफ प्रेरित होते हैं वो आलू खाने से, और जिनको हो रखी है उनको परहेज करना पड़ता है। तो अगर आलू मतलब हमें नहीं छोड़ना है तो इस तरह के आलू का प्रयोग भी हम डायबिटीज़ के पेशेंट होने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इनका चलन बाज़ार में धीरे धीरे बढ़ रहा है और किसान भाई अगर इसकी उपज करेंगे तो वो अच्छी एक आमदनी ले सकते हैं।